जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट, आज आए हम अपने मेन टॉपिक पे। टॉपिक हमारा है एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन में मैंने आपको पहली जो वीडियो है अपलोड की थी वो उसमें मैंने आपको बताया था कि एस्टिमेट क्या है, एस्टिमेटर क्या है, एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन की टाइप भी हमने डिस्कस की थी, पॉइंट एस्टिमेशन था, इंटरवल एस्टिमेशन था। तो आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे पॉइंट एस्टिमेशन में टॉपिक है कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन। वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं तो वो हमने डिस्कस करना है। तो जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड कर दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब बच्चों ये आपने इसको अच्छी तरह समझना है। काफ़ी इजी टॉपिक है, इतना टफ़ टॉपिक नहीं है एस्टिमेशन। काफ़ी स्टूडेंट है जिनको ये टफ़ लगता है। तो आप इस वीडियो को अगर अच्छी तरह देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको एस्टिमेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप ये देखें कि सबसे पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन, जो टॉपिक हमारा है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन, कि मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। कंडीशन ये है, या तो सिग्मा नॉन है या फिर सिग्मा अननोन है। सिग्मा नॉन का क्या मतलब है? सिग्मा नॉन का मतलब है कि जो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपके पास दी हुई है। सिग्मा अननोन का क्या मतलब है? पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी हुई। या तो आपका n 30 से ग्रेटर है या फिर जो n है आपका वो लेस देन इक्वल टू 30 है। ये कुछ कंडीशन हैं, ये आपने याद रखनी है कि कौन से टाइम पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। अब सिग्मा नॉन अननोन ये तो बात मैंने आपको पहले भी काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ कि अब हमारे पास अगर देखें या तो पॉपुलेशन है या फिर सैंपल है। मैंने आपको बताया था इसका मीन, इसका वेरिएंस, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता होना चाहिए। जो पॉपुलेशन का मीन होता है इसे हम बोलते हैं म्यू, सैंपल के मीन को बोलते हैं एक्स बार। काफ़ी दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉपुलेशन के वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर, सैंपल के वेरिएंस को एस स्क्वायर, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा, पॉपुलेशन के सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को एस। तो सिग्मा नॉन का जो मैं मतलब है, इसका मतलब है पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो। पॉपुलेशन और सैंपल में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था। पॉपुलेशन जो होता है वो आपके पास टोटल होता है, जबकि सैंपल होता है सिलेक्टेड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में से जो चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं वो सैंपल है। अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास है 500 की, उन्होंने मार्क्स लिए, अगर मैं उसका मीन फाइंड करता हूँ तो वो पॉपुलेशन का मीन है म्यू। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसमें से मैंने 50 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए, फिर मैंने उनका मीन फाइंड किया तो वो सैंपल का मीन है। तो ये जो चीज़ लिख रहे हैं सिग्मा नॉन, इसका मतलब है पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो फिर सैंपल की नहीं। अब ये देखो, अगर तो सिग्मा नॉन है n 30 से ज़्यादा है तो आप ये फार्मूला लगा लो, x बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट n। ठीक है जी। अगर सिग्मा नॉन है n 30 से या 30 से कम है, फिर भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, x बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट n। तो इसका मतलब है अगर तो सिग्मा नॉन है तो n जितना मर्जी है, n से हमें कोई कंडीशन नहीं, हम ये एक ही फार्मूला लगाएंगे, x बार प्लस जी अल्फ़ा बाई 2। ये टेबल में है, जैसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। x बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट n, दोनों में सेम फार्मूला है। अगर तो सिग्मा नॉन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, तो फिर यही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इस पर आए, अगर सिग्मा अननोन है, सिग्मा नहीं आपके पास गिवन, तो फिर आप ये फार्मूला, और n आपका 30 से ज़्यादा है तो आप x बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 कैपिटल S ओवर अंडर रूट n। ठीक है जी। तीसरी बात है, अगर सिग्मा अननोन है, n 30 से कम है, अगर 30 से कम है तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ कर लो, x बार प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 स्मॉल s ओवर अंडर रूट n। तो ये चार फार्मूले हैं, ये आपके डाटे पे डिपेंड करेगा कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अगर तो आपके पास सिग्मा नॉन है फिर तो कोई मसला नहीं है, n जितना मर्जी हम यही एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर सिग्मा अननोन है, n 30 से ज़्यादा है तो ये फार्मूला यूज़ होना है। अगर सिग्मा अननोन है, n 30 से कम है तो फिर ये यूज़ होना है। इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें कैपिटल S और स्मॉल s चाहिए, तो इसके लिए भी आपको फार्मूला कैपिटल S जो है ये इसके इक्वल समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n, इसके इक्वल भी होता है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, समीशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन x ओवर n का होल स्क्वायर।
ये दोनों फार्मूले हैं कैपिटल एस के, और जो स्मॉल एस है वो होता है 1/n-1, और ऊपर आ जाएगा समीशन x माइनस एक्स बार का, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n की प्लेस पे n-1 आ जाता है, या फिर अगर इसमें हमने यूज़ करना है तो 1/n-1 पहले आ जाएगा, समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर n। ये दोनों फार्मूले, ये कैपिटल एस का फार्मूला है, ये स्मॉल एस का जो अगर हमने यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको फार्मूले बता रहा हूँ, इसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। अब इसी तरह अगर एक्स बार का तो आपको पता है समीशन एक्स ओवर एन। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन में ये 4 फार्मूले हैं जो कि हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट हम इसमें ये चीज़ देखेंगे कि ये किस तरह, मैं कुछ एग्जांपल आपको इसकी बताता हूँ कि किस तरह हम ये यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, समझ आ गई है ना। ये 4 फार्मूले हैं जो कि कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन में हमने यूज़ करने हैं। अब इसकी एप्लीकेशन किस तरह ये यूज़ होंगे, आप इसको अगर अच्छी तरह समझ लो तो जो मर्जी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया आप अटेम्प्ट उसे कर लोगे, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। देखें जी किस तरह इसकी, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है अ रैंडम सैंपल ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन विद मीन इज 25 and population standard deviation is 5. Find 95% confidence interval of mean। हाँ जी, ये आपको क्वेश्चन दे रहा है कि रैंडम सैंपल ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन विद मीन इज 25 एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन। तो इसमें बच्चों सबसे पहला काम होगा, हम डाटा जो है उसको निकालेंगे। क्या है, तो ये देखो रैंडम सैंपल ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, तो इसका मतलब है n मेरे पास आ गया 20, विद मीन इज 25, मीन होगा एक्स बार किसके इक्वल है 25। अब ये देखो कि आप कहोगे मीन तो 2 टाइप का है, एक्स बार भी मीन है, म्यू भी मीन है, तो ये एक्स बार है कि म्यू है। तो आपको ये क्वेश्चन पे गौर करें, क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि 20 का सैंपल लिया है, उसका मीन 25 है। किसका, जो आपने सैंपल लिया है 20 का सैंपल लिया, उसका मीन 25 है, तो इसका मतलब है सैंपल का मीन है। तो सैंपल के मीन को हम क्या बोलते हैं, एक्स बार। एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होती है सिग्मा, तो वो उसने आपको बता दिया है 5 के इक्वल है। ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन उसने दे दिया। फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो ये बात याद रखो, ये जो कॉन्फिडेंस लेवल, ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये हमेशा 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू दी होती है। तो 1 माइनस अल्फ़ा मेरे पास 95% है। तो सबसे पहले हमने डाटा देख लिया, ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो 95% है, ये हमेशा 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू गिवन होती है। तो अब ये सारा डाटा मेरे पास आ गया। अब मैं ये देखूंगा कि जो मैंने 4 फार्मूले लिखे थे उसमें से कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो आप ये देखो, सिग्मा क्या है, नॉन है, सिग्मा नॉन है। सिग्मा नॉन का मतलब है पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास गिवन है। तो जब सिग्मा नॉन है तो एन तो जितना मर्जी था 30 से कम हो या लेस हो, मैंने आपको ये बताया था, ये फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर √10। तो ये फार्मूला यूज़ होना है जब आपके पास सिग्मा नॉन है। ये देखो सिग्मा नॉन है, एन क्या है, एन आपका लेस देन 30 है। तो जब सिग्मा नॉन है तो मैंने आपको बताया एन तो मैटर नहीं करेगा, सिग्मा आपके पास गिवन है, तो आप यही फार्मूला यूज़ करोगे। ठीक होगी बात। आप जो जो वैल्यू गिवन है आप इसमें पुट कर दो। एक्स बार आपके पास कितना दिया है 25, जी अल्फ़ा बाई 2 नहीं है मेरे पास अभी फ़िलहाल, इसको मैं वैसे ही लिखा रहने देता हूँ। सिग्मा मेरे पास कितना है 5 के इक्वल, एन कितना है 20 के इक्वल। तो ये सारी वैल्यू है। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू चाहिए तो मेरा मसला हल हो जाएगा। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये आपके पास 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 95% मीन 0.95, सब जो वैल्यू गिवन है आपने वो लिख दिया। 1 माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल है 0.95 के।
अब आप यहाँ से अगर अल्फ़ा निकालो, माइनस अल्फ़ा आप इधर रहने दो, ये आप इधर ले जाते हो, 0.95 में से 1 माइनस 1 को मैं उस साइड पे ले गया हूँ, 0.95 में से 1 माइनस करूँ तो माइनस 0.05, माइनस को माइनस से कैंसिल कर दो तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है 0.05। बट मुझे अल्फ़ा नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए अल्फ़ा बाई 2। तो आप जो अल्फ़ा आया इसको 2 पे डिवाइड कर दो, 0.05 को 2 पे डिवाइड करो, 0.025 आ जाएगा। ठीक है जी, मुझे अल्फ़ा बाई 2 भी नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए जी अल्फ़ा बाई 2। तो जी अल्फ़ा बाई 2, इसका मतलब है जब जो अल्फ़ा बाई 2 आया ना 0.05, इससे आप टेबल में देखोगे, टेबल कौन सा देखना है, टेबल का नाम है, ये टेबल मेरे पास गिवन है, परसेंटेज पॉइंट ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन का ही टेबल देखें, बेशक जी है या टी है, तो किस तरह देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या करना है, ऊपर से 0.025 है, तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का बच्चों टेबल है ये। आप क्या करोगे, इसके ऊपर से देखोगे 0.025 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये है 0.025। तो जब भी z को देखना है तो फिर हमने क्या करना है, ये 0.025 को सबसे एंड पे देख लो, इन्फिनिट में जाके देखना है। तो ये देखें आपको वैल्यू नज़र आ रही होगी 1.96। ठीक है, मैंने क्या किया है, 0.025 है, इसे कहाँ पे देख लिया, इन्फिनिट में, सबसे एंड पे, सबसे एंड पे वैल्यू z की है, बाकी टेबल जो ठीक है, जो इन्फिनिट में वैल्यू दी हुई है ये किसकी वैल्यू होंगी, z की। तो ऊपर से हमने 0.025 को देखा है, कहाँ पे देखा है, एंड वाली वैल्यू में। एंड पे क्या लिखा हुआ है, 1.96 वैल्यू हमें इसकी नज़र आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1.96। तो जब भी z की वैल्यू को देखना उसको हम टेबल के एंड में देख लेंगे। तो अब यहाँ पे ये पुट कर दो, 25 प्लस माइनस 1.96, 5/√20। तो अब सिंपल हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। सबसे पहले मैं 5 को √20 पे डिवाइड करूँगा, 5 डिवाइडेड बाई √20, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.118। इसको पहले मैंने इसको इस पे डिवाइड किया है, फिर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.96 के साथ। तो ये देखें, ये वाला आंसर आ गया 2.19 प्लस माइनस 25। अब इसका मतलब है कि एक दफ़ा आप 25 में से प्लस कर देंगे 2.19, तो ये आपके पास आ जाएगा 27.19। एक दफ़ा आप 25 में से माइनस कर दें, 25 माइनस 2.19, 22.81। तो ये मेरे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। एक दफ़ा मैंने प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया। ठीक है जी। अब ये जो आंसर आया है ये आपको क्या बता रहा है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी आप इंटरप्रिटेशन बताओ, जो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया है इसका मतलब क्या है। ये देखो कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि एस्टिमेशन में हम क्या करेंगे, सैंपल की वैल्यू गिवन होगी, पॉपुलेशन की वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे। तो टॉपिक का नाम है कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन। सैंपल का मीन गिवन था तो मैंने पॉपुलेशन के मीन को एस्टिमेट किया। तो मैं कहूँगा कि जो पॉपुलेशन का मीन है ना, कुछ भी पॉपुलेशन का जो मीन है वो लाइज बिटवीन 22.81 एंड 27.19। पॉपुलेशन जो मीन है वो इसके बिटवीन कहीं पे भी लाई कर रहा है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। तो जी का टेबल, मैंने मेन चीज़ इसमें टेबल ही देखना था। 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 0.95 है, मैंने क्या किया है, अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू फाइंड किया 0.025। अब जो अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू आई ना, इससे टेबल में देखना है। कैसे देखना है, टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखना है, ऊपर से 0.025 देख लो, उससे सबसे एंड पे। फॉर एग्जाम्पल ये 0.025 वैल्यू आ रही है, तो इससे इन्फिनिट में देखोगे, एंड पे क्या लिखा हुआ है, एंड पे इन्फिनिट लिखा होता है, इसे इन्फिनिट में देखोगे तो 1.96 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, चलें जी। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल इसकी देखते हैं, ये तो मैंने आपको इसकी फर्स्ट एग्जांपल बताई है। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें कह रहा है a random sample of 40 observation with mean is 30 and standard deviation is 10. Find 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन। तो बेटा वो सबसे पहले आप अपना डाटा देखोगे, रैंडम सैंपल ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन, तो इट्स मीन n = 40।
विद मीन इज 30, तो सैंपल का ही मीन है, एक्स बार है मेरे पास 30, एंड स्टैंडर्ड एविएशन इज 10। तो यहाँ पे ये बात आपने देखनी है, पहले तो उसने आपको बता दिया था पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन, अब आपको कह रहा है कि 40 का सैंपल है, उसका मीन कितना है 30, किसका मीन, जो सैंपल लिया आपने, एंड स्टैंडर्ड एविएशन, किसकी स्टैंडर्ड एविएशन, जो सैंपल लिया, आपको कह रहा है कि 40 का सैंपल लिया है, उसका मीन 30 है, उसकी स्टैंडर्ड एविएशन 10 है, किसकी, सैंपल की, तो इसका मतलब है ये सैंपल की स्टैंडर्ड एविएशन है, तो सैंपल एस दिया हुआ है आपके पास, सैंपल की जो स्टैंडर्ड एविएशन होती है वो एस होती है, सिग्मा नहीं होती, तो ये इसमें से डिफरेंस था। तो बाकी आपको क्या कह रहा है, फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 1 माइनस अल्फा उसने 90% दिया है। तो अब ये देखो, आप फार्मूला देखोगे, वही 4 फार्मूले हैं जो आपको बताया, इसमें देखो सिग्मा क्या है, नॉन है, सिग्मा नॉन, सिग्मा अननोन है, पहले सिग्मा नॉन था, अब क्या है, सिग्मा अननोन है। सिग्मा अननोन का क्या मतलब है, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड एविएशन नहीं दी हुई, ये सैंपल की स्टैंडर्ड एविएशन है। सिग्मा क्या है, अननोन है, और एन अगर आप देखो, एन कितना है, एन 40 से ग्रेटर है, इसमें अगर आप ये देखो तो ये चीज बन रही है, सिग्मा क्या है, अननोन है, और n क्या आपका 30 से ग्रेटर है। तो जब सिग्मा अननोन होगा, n 30 से ग्रेटर होगा, तो अगर आप वो वाला फार्मूले का चार्ट देखो तो ये फार्मूला यूज होता है, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 कैपिटल एस ओवर अंडर रूट एन, हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, एक्स बार कितना है 30, जी अल्फा बाई 2 को फिलहाल कुछ ना कहो, कैपिटल एस कितना है 10, और n कितना है 40 का अंडर रूट। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, 1 माइनस अल्फा 0.90, अल्फा की वैल्यू निकाल लो तो 0.10 आ जाएगी, हमें अल्फा नहीं चाहिए, हमें तो अल्फा बाई 2 चाहिए, अल्फा को 2 पे डिवाइड करो, 0.10 0.05 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, सेम उसी तरह यही टेबल है, 0.05 जी का ही टेबल देखना है, तो 0.05 को सबसे एंड पे देखो तो आपको वैल्यू नज़र आ रही है 1.645, तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू लिख दूंगा, जी अल्फा बाई 2 किसके इक्वल आ गया है 1.645, तो वैल्यू पुट कर दो 30 प्लस माइनस 1.645 10 ओवर अंडर रूट 40। तो अब आप क्या करोगे, 10 को अंडर रूट 40 पे डिवाइड करोगे, 1.645 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक दफ़ा 30 में से प्लस कर देना है, एक आंसर आ जाएगा, फिर 30 में से माइनस कर देना, तो 2 आंसर आ जाएंगे। तो जो 2 आंसर आएंगे उसका मतलब क्या होगा कि जो आपका पॉपुलेशन का मीन है वो इस इंटरवल के बिटवीन लाई कर रहा है। तो ये 2 कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं। पहले बताया था सिग्मा नॉन के लिए, जब सिग्मा आपके पास नॉन है तो एन का कुछ मैटर नहीं करता था। दूसरी जो एग्जाम्पल करवाई है, जो सिग्मा अननोन है, एन 30 से ग्रेटर है। अब तीसरा जो फार्मूला है वो आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, जब सिग्मा अननोन है, एन 30 से कम हो, फिर क्या करेंगे। तो जितनी भी कंडीशन है वो सारी मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूं। ये देखें जी, अब इसी में से अगर मैं ये रैंडम सैंपल ऑफ 40 की बजाय पे मैं इधर कर देता हूं 10 ऑब्जर्वेशन, अब आपका क्या है, सैंपल स्मॉल हो गया। तो अगर आप यही क्वेश्चन यही है, रैंडम सैंपल ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन विद मीन इज 30 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10, फाइंड 90% कॉन्फिडेंस, इसमें आप क्या करोगे, जब इस तरह का डाटा पहले देख लो क्या गिवन है, एन आपके पास क्या गिवन है 10, विद मीन इज 30, एक्स बार किसके इक्वल है 30, एंड स्टैंडर्ड एविएशन, तो किसका आपको कह रहा है 10 का सैंपल लिया, उसका मीन 30 है, उसकी स्टैंडर्ड एविएशन किसकी, सैंपल की, तो सैंपल का स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है 10, 90% कॉन्फिडेंस इन 1 माइनस अल्फा कितना है 0.90। तो अब इसमें से बाकी चीज़ें भी ठीक है, लेकिन अब इसमें फार्मूला कौन सा, पहले फार्मूला देख लिया करो, सिग्मा अननोन है, एन 30 से कम है, सिग्मा अननोन है, एन 30 से कम है, तो आप क्या करोगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल का जब सिग्मा अननोन हो, एन 30 से लेस हो, तो फिर ये फार्मूला हम लगाते हैं, एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 स्मॉल एस ओवर अंडर रूट एन। ठीक है, अब इसमें बस आपने ये बात देखनी है, ये तो आपके पास कैपिटल एस गिवन है, हमें स्मॉल एस चाहिए, तो आपने कैपिटल एस को स्मॉल एस में कन्वर्ट कर लेना है। वो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, एस का फार्मूला हमें आता है, ये है समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन, ये है इसका फार्मूला कैपिटल एस का। तो ये देखो कैपिटल एस तो उसने आपको दे दिया किसके इक्वल है 10 के, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर नहीं मेरे पास, एन मेरे पास कितना है, एन भी उसने बता दिया 10 के इक्वल, टू 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, आप क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये क्या है, समीशन एक्स
माइनस एक्स बार का, नहीं सॉरी ये ज़रा देख लें इसकी कैलकुलेशन इस तरह, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एन कितना है 10 के, तो ये टोटल के ऊपर अंडर रूट है, ये हमने मसला कर दिया। अब क्या करूंगा, मुझे समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लो। वो कैसे निकालेंगे आपको पता है, जब भी अंडर रूट खत्म करते हैं तो बोथ साइड पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो जब मैं बोथ साइड पे स्क्वायर लूँ, इधर भी मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, इधर भी ले लेता हूँ, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो 100 समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर 10, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 आपके पास वैल्यू आ गई है समीशन एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर की। ठीक है ना, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर आपके पास किस, आपने क्या करना है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है। तो अब हमें तो कैपिटल एस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्मॉल एस। तो स्मॉल एस का फार्मूला आ जाएगा समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। तो समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल आया हुआ है, 1000 के, एन किसके इक्वल है, रैंडम सैंपल ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, तो 10 माइनस 1 करोगे 9। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1000 को 9 पे डिवाइड करना है, 1000 डिवाइडेड बाई 9, 100, 1.11 इसका अंडर रूट ले लेंगे हम, अंडर रूट आंसर, तो ये आ जाएगा 10.54। कैपिटल एस जो था वो हमारे पास 10 था, ये स्मॉल एस 10.54 आ गया। तो आप ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप कैपिटल, बाज जो बुक्स वाले हैं कुछ जो है वो इससे ही स्मॉल एस के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही होता है कि ये फार्मूला स्मॉल एस है तो आप कैपिटल एस को स्मॉल एस में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट मैंने किस तरह किया है, कैपिटल, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है ना वो कैपिटल एस ही आपके पास गिवन है। कैपिटल एस का ये फार्मूला हमने यूज़ किया है, यहाँ से सिंप्लीफाई करके मैंने समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, और स्मॉल एस का फार्मूला यूज़ कर दिया समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, उसको सिंप्लीफाई किया, स्मॉल एस की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, एक्स बार कितना है 30 प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 फिलहाल मेरे पास नहीं है, स्मॉल एस आ चुका है मेरे पास 10.54 और एन की वैल्यू कितनी है 10। अब सिंपल और सिंपल मुझे सिर्फ और सिर्फ टी अल्फा बाई 2 की वैल्यू चाहिए, तो मेरा मसला हल हो जाएगा। वो कैसे आप फाइंड करनी है, सबसे पहले 1 माइनस अल्फा आपके पास गिवन है 0.90, आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो, 0.90 में से 1 माइनस करो 0.10 आ जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड करो 0.05 आ जाएगा, सेम उसी तरह जिस तरह पहले। अब टी अल्फा बाई 2, अब ये बात याद रखो, पहले जी अल्फा बाई 2 जेड का टेबल देखते थे, वही टेबल हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का ही देख रहे थे जी में, लेकिन जब आपने टी का टेबल देखना है तो जी को मैंने क्या बताया था 0.05 है, मैंने आपको बताया था सबसे एंड पे देख लो, टी को एंड पे नहीं देखेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है n-1। टी वाले को जब टेबल देखना है n-1 में देखना है, तो n कितना है 10, 10 में से 1 माइनस करो 9, तो इसका मतलब है जो 0.05 है, ये ऊपर से 0.05 देखो, इसे इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम ये लिखा हुआ है, इसे 9 में देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0.05 को 9 में देखो तो ये वैल्यू आ रही है 1.833। जी वाले को मैंने बताया है एंड पे देख लेना है, जबकि टी वाले को n-1 में देखना है। n आपका 10 है, 10 को 1 में से माइनस करो, 0.05 को 9 में देखो तो ये वैल्यू आ रही है 1.833। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 30 प्लस माइनस 1.833, 10.54 ओवर अंडर रूट 10। तो 10.5 को अंडर रूट 10 पे डिवाइड करो, 1.833 से मल्टीप्लाई करो, अब सेम उसी तरह एक दफ़ा 30 में से प्लस कर देंगे ये वाला आंसर, एक दफ़ा 30 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इसके 2 आंसर आ जाएंगे। तो आप कहोगे जो पॉपुलेशन मीन है वो इसके बिटवीन लाई कर रहा है। तो 3 बातें मैंने आपको बता दी। अगर तो सिग्मा नोन के लिए आपको क्वेश्चन बताया किस तरह करना है, दूसरा मैंने बताया जब सिग्मा अननोन होगा सैंपल साइज आपका लार्ज होगा, 30 से ज़्यादा होगा। तीसरी बात हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन किया जब सिग्मा अननोन है एंड 30 से कम है। तो एक और भी क्वेश्चन अगर आपको इस तरह दे सकता है, वो भी मैं आपको, जितनी भी कंडीशन है सारी मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि आप जैसा भी क्वेश्चन आए उसे अटेम्प्ट कर सको। बाज़ दफ़ा वो बच्चों इस तरह भी होता है कि आपको वो कुछ भी, जैसे मैंने आपको
स्टेटमेंट वाइज बताया ना उस तरह नहीं दे रहा, सिंपल आपको डाटा दे रहा है 1 2 3 4 5, आपको कह रहा है आप करो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इसका फाइंड करो। तो इसमें आप ये देखोगे कुछ भी नहीं मेरे पास गिवन, ना सिग्मा गिवन है, पहले सिर्फ यही गिवन है 1 2 3 4 5, एन कितना है 5। तो अब अगर आप इसमें देखो सिग्मा क्या है, सिग्मा अननोन है। सिग्मा क्या है, अननोन है। सिग्मा तो नहीं दिया हुआ, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है मेरे पास, सिग्मा अननोन है और एन 30 से कम है। सिग्मा अननोन है, एन 30 से कम है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला मुझे पता लग गया, एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 स्मॉल एस ओवर अंडर रूट एन। इसके लिए मसला यह है कि मुझे एक्स बार स्मॉल एस दोनों फाइंड करने पड़ेंगे, अब दिए नहीं हुए। एक्स बार भी फाइंड करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल एस भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्स आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5। तो पहले आपको क्या चाहिए, एस चाहिए और एक्स बार चाहिए। तो एक्स बार का फार्मूला बस आपको आना चाहिए, किसके इक्वल है, समीशन एक्स ओवर एन के इक्वल। तो इन सबको प्लस कर लो, समीशन एक्स का मतलब है सबको प्लस करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 15 के। एन कितना है, टोटल कितने नंबर है 5, 15 को 5 पे डिवाइड करो 3, ये एक्स बार का आंसर आ गया 3। ठीक है जी, एक्स बार तो मेरे पास आ गया, मसला हल हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, स्मॉल एस। तो स्मॉल एस का भी आपको फार्मूला ये वाला यूज करो, 1 ओवर एन माइनस 1 समीशन एक्स स्क्वायर। ये भी मैंने आपको को बताया फार्मूला, ये इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा इजी है। एक तो ये भी फार्मूला है इसका, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। उसके लिए क्या, पहले आप एक्स बार करोगे, फिर एक्स में से माइनस एक्स बार करोगे, फिर एक्स में से एक्स बार का स्क्वायर माइनस करोगे, फिर उसका सम लोगे। उसकी कैलकुलेशन ज़रा लेंथी है तो ज़्यादा इजी ये वाला फार्मूला है। ये जो 1 ओवर एन माइनस 1 है ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक्स का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे आप कॉलम बना लो, एक्स का स्क्वायर 1 4 9 16 25, सबको प्लस करो तो ये मेरे पास आ रहा है 55। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँ, 1 ओवर एन इज़ 10, 10 माइनस 1 9, एन इज़ 5। तो 1 ओवर 4 समीशन एक्स स्क्वायर इज़ 55 एंड समीशन एक्स इज़ 15। सिर्फ 15 का ऊपर वाले का होल स्क्वायर है, नीचे वाले का नहीं, इसको एज इट इज लिखेंगे ओवर 5। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आप क्या करोगे, 1 ओवर 4 55, 15 का होल स्क्वायर लो, 225 को 5 पे डिवाइड करना है। तो ये देखें 1 ओवर 4 55, 225 को अगर मैं 5 पे डिवाइड करूँ 45 आ रहा है। तो 55 में से 45 माइनस करूँ 10 आ रहा है। 10 को 4 पे डिवाइड करो 2.5, 2.5 का अंडर रूट ले लोगे, 2.5 का आप अंडर रूट लोगे तो आपके पास ये कैलकुलेटर है मेरे पास, 2.5 अंडर रूट 2.5, आंसर इज़ 1.58। तो स्मॉल एस का आंसर आ गया 1.58। इसमें हमें एक्स बार के लिए भी पहले हमने एक्स बार का फार्मूला लगाया है, फिर स्मॉल एस का लगाया 1 ओवर एन माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर है समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, समीशन एक्स का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई एन। तो मैंने क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर का सम किया, यहाँ पे पुट कर दिया, फिर एक्स का सम लिया, यहाँ पे पुट करके उससे सॉल्व किया, तो स्मॉल एस का आंसर आ गया। तो ये देखूंगा एक्स बार इज कितना आया, एक्स बार आपके पास 3 के इक्वल प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 फिलहाल नहीं है। स्मॉल एस कितना है 1.58 और एन कितना है 5 का अंडर रूट। अब सिर्फ और सिर्फ आपको टी अल्फा बाई 2 की वैल्यू चाहिए, तो वो किस तरह करोगे, उसी तरह 1 माइनस अल्फा 0.90, अल्फा 0.10, अल्फा बाई 2 0.05 आ जाएगा, नहीं 0.95 है इसमें, 0.95 आएगा, 0.05 आएगा, 0.05 को 2 पे 0.025 आ जाएगा। मुझे टी अल्फा बाई 2, तो टी का मैंने आपको क्या बताया, कैसे टेबल देखना है, 0.025 है, ये 0.025 है। इसे कहाँ पे देखेंगे, n-1 में। n माइनस अगर 0 होता तो मैं एंड पे देख लेता, लेकिन n-1, n कितना है 5 में से 1 माइनस करो 4, तो 0.05 को 4 में देखें तो 2.776 टी का टेबल इस तरह देख लेंगे, 3 प्लस माइनस 2.776 1.58 ओवर अंडर रूट 5। तो आप 1.58 को अंडर रूट 5 पे डिवाइड करो, 2.776 से मल्टीप्लाई करो,
एक दफ़ा 3 में से प्लस कर दो, एक दफ़ा माइनस कर दो। तो यही कंडीशन इसकी हो सकती है। तो एक इसमें भी याद रखना है, आपको पता है कि अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस बोलते हैं, अगर वेरिएंस गिवन होगा तो वो एस स्क्वायर होगा सैंपल का, और पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, जबकि सैंपल की लेंगे तो वो, अगर हम सैंपल की अगर मीन लें तो ये चीज़ है, ये जो मेन बात है ना इसमें, ये आपने बड़ी अच्छी तरह याद रखना है, सैंपल और पॉपुलेशन। ये बार बार मैं हर जगह पे आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी यूज़ होता है। मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल का मीन एक्स बार, पॉपुलेशन का मीन म्यू, सैंपल का वेरिएंस एस स्क्वायर, पॉपुलेशन का सिग्मा स्क्वायर, सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन एस, पॉपुलेशन की सिग्मा। ये एस्टिमेशन टेस्टिंग में यूज़ होनी है। तो ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आप जो भी क्वेश्चन आए सेम इसी तरह प्रोसीजर आपने यही रखना है, उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मैंने आपको ये बता दिया है। लेकिन अब कुछ बुक्स ऐसी हैं, ये तो बुक्स पे डिपेंड कर रहे हैं ना। बाज़ बुक्स ऐसी होती हैं जो फॉर एग्जांपल मैंने फार्मूला लिखा है ना, एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2, वहाँ पे वो ये भी कुछ यूज़ कर रही हैं। जैसे वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, एक्स बार प्लस माइनस टी 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, बाकी फार्मूला सेम इसी तरह, वो 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 को देख लेते हैं। तो आप यही जो टेबल मैंने आपको बताया ना, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखें तो ये सबसे इजी वे है फाइंड करने का, जो मैंने आपको बता दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अभी तो कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन को डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको सिंगल मीन के बारे में बताया है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए तो मैं ऐसे ही करता हूँ कि अपने जो, अब फॉर एग्जांपल मैं एस्टिमेशन करवा रहा हूँ तो इसके जो भी टॉपिक मैंने पहले करवा चुका हूँ, जितने भी इसके टॉपिक होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ। जिसने मेरे पहले लेक्चर नहीं देखे पूरा टॉपिक करने के लिए वो देख सकता है। तो ठीक है, इंशाल्लाह आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल के बटन पे भी क्लिक करें, क्योंकि आप आने वाली सारी वीडियो इसे अच्छी तरह देख सकते हो। अच्छा जी स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।